नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 6 मार्च का दिन है। अगर हम पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और बर्फबारी देखने को मिली हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा हल्की वर्षा कुछ एक पॉकेट्स अंडमान निकोबार आइलैंड्स, उड़ीसा और ट्रेस रेनफॉल केरला में भी देखने को मिली है। वहाँ पर थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी भी एक दो पॉकेट्स में देखने को मिली है। बहुत ज़्यादा कोई सीवियर वेदर किसी भी पार्ट्स में देखने को नहीं मिला और ना ही कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई। अगर हम तापमान की बात करें तो निम्न तापमान अभी भी उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य या सामान्य से कम स्थिति में बने हुए हैं और वो 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम बने हुए हैं। अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान में भी उत्तर पश्चिम भारत में अभी सामान्य या सामान्य से कम बने हुए हैं और हम दक्षिण भारत की बात करें तो अधिकतम तापमान सामान्य या सामान्य से अधिक चल रहे हैं। खासतौर से रायलसीमा, तमिलनाडु और जो केरला और कर्नाटक का बेल्ट है वहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य है या तो सामान्य से अधिक चल रहे हैं। हॉट और ह्यूमिड वेदर भी की एक्टिविटी भी रायलसीमा और उसके आसपास के क्षेत्रों, इसके अलावा केरला में भी हॉट और ह्यूमिड वेदर अधिक ह्यूमिडिटी की वजह से और तापमान भी 35 डिग्री से ज़्यादा या उससे आसपास बने हुए हैं, उसकी वजह से हॉट और ह्यूमिड वेदर दक्षिण भारत में दर्ज किया जा रहा है। अगर हम मुख्य बिंदुओं की बात करें तो भारत के किसी भी भूभाग में कोई खास वेदर आने वाले 5 से 7 दिनों में होने की संभावना नहीं है, सिवाय पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आदि शामिल हैं और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, वहां पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और बर्फबारी आज और कल यानी 6 और 7 मार्च को होने की संभावना रहेगी। इसके अलावा एक नया पश्चिमी विक्षोभ 10 तारीख की रात्रि से उत्तर पश्चिम भारत खासतौर से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। उसके प्रभाव में 10 से लेकर के 12 मार्च के बीच में जो पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र है वहाँ पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और बर्फबारी होने की संभावना है। कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं आने वाले 5 से 7 दिनों में कोई खास वेदर भारत के किसी भी हिस्से में होने की संभावना अभी नहीं दिखाई देती है। अगर हम आज के मौसम सिस्टम्स की बात करें तो हमारे पास एक पश्चिमी विक्षोभ है जो कि 62 डिग्री ईस्ट और 32 डिग्री नॉर्थ बना हुआ है। इसके अलावा एक साइक्लोन सर्कुलेशन कमज़ोर अवस्था में उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश और उससे सटा हुआ जो हरियाणा का क्षेत्र वहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक दक्षिणी उड़ीसा के आसपास एक साइक्लोन सर्कुलेशन है और एक साइक्लोन सर्कुलेशन पूर्वी आसाम उसके आसपास के क्षेत्रों के आसपास निम्न क्षोभ मंडल में देखा जा रहा है। अगर हम एक मानसून इसके अलावा एक ट्रफ की अगर हम बात करें तो एक ट्रफ लाइन जो है दक्षिणी तमिलनाडु से लेकर के पूर्वी विदर्भ तक इंटीरियर कर्नाटका, रायलसीमा और तेलंगाना से होते हुए जा रही है निम्न क्षोभ मंडल में। इन सब सिस्टम्स के प्रभाव में अगर हम बात करें आने वाले 5 दिनों की तो आज की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और आसाम, यहाँ पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और पहाड़ों पर हल्के से मध्यम स्तर की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। और उड़ीसा में भी जो दक्षिणी उड़ीसा के आसपास साइसर बना हुआ और जो हमारा एंटी साइक्लोन सर्कुलेशन जो है एंटी साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में उसकी वजह से नमी जा रही उड़ीसा में, उसकी वजह से उड़ीसा में इक्का दुक्का पॉकेट्स में हल्की स्तर की वर्षा दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा अंडमान निकोबार आइलैंड्स और केरला में भी हल्के स्तर की वर्षा देखने की संभावना है। जहाँ तक चेतावनियों का सवाल है तो आज के लिए कोई चेतावनी किसी भारत के भूभाग के लिए जारी नहीं की गई, सिवाय हल्के से मध्यम स्तर के थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी पश्चिम हिमालयी क्षेत्र जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी अरुणाचल प्रदेश में भी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज कोई भी वेदर वार्निंग 6 तारीख के लिए नहीं है। कमोवेश आने वाले 4 से 5 दिनों तक वही स्थिति है, कोई वेदर वार्निंग नहीं है। और अगर हम वर्षा की बात करें तो कल भी एक्टिविटी देखने को मिलती रहेगी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में। इसके अलावा गंगे, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी हल्के स्तर की वर्षा देखने के मिलने की संभावना 7 तारीख को रहेगी। अगर 8 तारीख की बात करें तो 8 तारीख को कमोवेश वैसी ही एक्टिविटी अरुणाचल प्रदेश और समवेलन वेस्ट बंगाल, सिक्किम में देखने को मिल सकती है और हल्के स्तर की वर्षा उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश में 7-8 तारीख को भी देखने को मिल सकती है। 8 तारीख को भी कोई चेतावनी जारी नहीं की गई। अगर हम 9 तारीख की बात करें तो कमोवेश वैसी ही स्थिति उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश के लिए आइसोलेटेड एक्टिविटी, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में हल्के स्तर की वर्षा और हिमपात जारी रहने की संभावना है। 9 तारीख को भी कोई वेदर वार्निंग नहीं है। अगर हम 10 तारीख के मौसम की बात करें तो 10 मार्च की रात्रि से एक नए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में नया हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और बर्फबारी का दौर चालू होने की संभावना है, जो कि 10 से लेकर के 12
मार्च के बीच में देखने को मिल सकता है। और अरुणाचल प्रदेश में जैसे कि हमने शुरुआत में बताया एक्टिविटी जारी रहेगी एक्सेलरेटेड लेवल की। और 10 तारीख को तटीय आंध्र प्रदेश में भी हल्के स्तर की वर्षा देखने की संभावना है। इसके अलावा 10 तारीख को भी कोई भी चेतावनी भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जारी नहीं की गई है और इसको हम लगातार अपडेट करते रहते हैं जैसा कि हम हर रोज़ कर रहे हैं। अब हम इसको समराइज एक बार और कर देते हैं। अगर हम देखें तो आने वाले 5 से 7 दिनों में किसी भारत के किसी भूभाग में कोई खास वेदर रहने की संभावना नहीं है, जैसे कि शुरुआत में ही बताया। सिवाय 6 और 7 तारीख को हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और हिमपात जो है देखने को मिल सकता है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और इसके अलावा पश्चिमी वाले क्षेत्र जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, और हल्के स्तर की वर्षा आसाम, मेघालय, उसके अलावा सम्मेलन वेस्ट बंगाल, सिक्किम में भी देखने को आज और कल मिलने की संभावना रहेगी। अगर हम तापमान की बात करें तो हॉट और ह्यूमिड वेदर दक्षिण प्रायद्वीप भारत खासतौर से रायलसीमा और केरला में देखने को मिलता रहेगा और दक्षिण प्रायद्वीप भारत में टेम्परेचर सामान्य से अधिक 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।